नमस्कार दोस्तों, मैं केशव सिंह आप सभी का आर के क्लासेस यूट्यूब पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारी जो हिंदी की क्लास चल रही है उसमें हमने एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो हिंदी का बेस होता है, शुरुआती टॉपिक होता है, वो कल की क्लास में शुरू कर दिया था, जिसका नाम था बढ़ विचार। उसमें हमने कल एक 30 मिनट की क्लास ली थी, आपकी समझ में भी आया होगा। उस क्लास को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो बढ़ विचार में हमने कल वर्डों के बारे में पढ़ा था। वर्ड क्या होते हैं, शब्द क्या होते हैं, वाक्य क्या होते हैं, इनको खूब डिटेल से समझा था। वर्ड के बाद अपन ने वर्ड के प्रकार समझे थे। वर्ड कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्ड 2 प्रकार के होते हैं, वो भी अपन ने कल समझ लिया था। वर्ड कौन कौन से होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्ड 2 प्रकार के होते हैं। वर्ड में जो स्वर की डेफिनेशन थी वो अपन ने क्लियर कर ली थी। स्वर कितने हैं, मूल स्वर कितने हैं, ये अपन ने क्लियर कर लिया था। आज आगे हम वर्ड का जो दूसरा टाइप है व्यंजन, उसे पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, वर्ड विचार। वर्ड विचार में वर्ड माला भी क्लियर की थी। अपनी हिंदी में वर्ड माला कितनी है, 1। ठीक है। अपन वर्ड 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। यदि आपने इससे पहले ही क्लास नहीं देखी है तो इस क्लास को YouTube पर जाकर के देखें, फिर आगे देखें, जिससे ये आगे की क्लास समझ में आ सके अच्छे से। व्यंजन, स्वर आपने समझा था। स्वर क्या था, वे वर्ड जिनको बोलने में किसी भी वर्ड की सहायता नहीं ली जा सके या किसी दूसरे वर्ड की सहायता नहीं ली जा सके, नहीं ली जाती, वे स्वर कहलाते हैं। अर्थात वे वर्ड जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, स्वर कहलाते हैं। स्वर की संख्या कितनी बताई थी मैंने, 11। उसमें जो मूल स्वर होते हैं वो अपने 4 होते हैं, बाकी के 7 स्वर और होते हैं, इसलिए टोटल अपने 11 स्वर। ठीक है। उसके बाद अपन बात कर रहे हैं व्यंजन पर। व्यंजन, व्यंजन अब इसकी विपरीत परिभाषा, वे वर्ड जो बिना किसी वर्ड की सहायता से बोले जाते हैं, व्यंजन होंगे, वो क्या होंगे, वो किसी न किसी दूसरे वर्ड की सहायता से बोले जाते हैं। अर्थात इनको बोलने में बाधा उत्पन्न होती है, ये स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं। इसकी परिभाषा की बात करें, वे वर्ड जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकें, अर्थात वे वर्ण जिन्हें बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता लेनी पड़े, व्यंजन कहलाते हैं। जैसे मैं बात करूं का, इस का को बोल के देखिए, का, तो कुछ देर बाद आपको ऐसा लगेगा का के बाद आ की ध्वनि भी निकल रही है, का। ठीक है। खा, तो खा को बोलेंगे तो खा, इसके कुछ देर बाद ऐसा लगेगा कि इसमें आ की ध्वनि भी है। और मैं किसी स्वर की बात करूं, जैसे आ को बोल के देखिए, कितने देर तक भी बोलिए, इसमें आ की ध्वनि आ ही निकलेगी, इसमें किसी दूसरे वर्ण की ध्वनि आपको सुनाई नहीं देगी। कहने का मतलब व्यंजन वे वर्ड है जिनको बोलने में किसी दूसरे वर्ड की सहायता ली जाती है। तो यहाँ पर किस स्वर की सहायता लेनी पड़ रही है, अर्थात व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है। तो व्यंजन की परिभाषा आपके दिमाग में क्लियर हो गई होगी। अब बात आती है इनकी संख्या की। इस संख्या में कितने होते हैं व्यंजन की संख्या, व्यंजन कुल कितने होते हैं, तो इनकी जो टोटल संख्या है वो 33। जो अपने व्यंजन है वो कितने होते हैं, 33 होते हैं। अब वो 33 कैसे कैसे होते हैं उनको अपन समझ रहे हैं। 33 व्यंजन। ठीक है। शुरू में आते हैं अपने स्पर्शी व्यंजन, या उनको अपन कहें वर्गीय व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन या फिर वर्गीय व्यंजन। इनकी संख्या है कितनी, टोटल 25। जो अपने वर्गीय व्यंजन है या स्पर्शी व्यंजन है, इनकी संख्या 25 है। हिंदी में अपने इसमें वर्णमाला में 5 वर्ग होते हैं। 5 में 5 अपने वर्ण होते हैं, 5 वर्गों में 5 वर्ण होते हैं। वो देखिए,
ठीक है। 5 वर्ग अपने कौन कौन से हैं? एक पहला वर्ग होता है अपना क वर्ग, क वर्ग, दूसरा होता है च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, और होता है अपना प वर्ग। ये 5 वर्ग हैं। पांचों वर्गों में अपने 5-5 वर्ण होते हैं। क वर्ग में 5 वर्ण, क, ख, ग, घ, य। ठीक है, ये 5 वर्ण तो अपने क वर्ग में होते हैं। अब आती है च वर्ग की बात। च वर्ग में च, छ, ज, झ, य। ठीक है। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। ट वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ और म। इस प्रकार से अपने 5 वर्ग लिए जाते हैं। एक वर्ग में 5 वर्ण है। 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें और 5 इस वर्ग में। टोटल वर्ण कितने हो गए? 25 मतलब 25। 25 वर्ण तो अपने ए हो गए, 25 व्यंजन। इनके अलावा और देख रहे हैं अंतस्थ व्यंजन और होते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं अपने? इनकी संख्या होती है 4। वे कौन कौन से हैं? य, र, ल, व, य, र, ल, व। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन 4। उसके बाद अपने होते हैं ऊष्म व्यंजन या ऊष्म वर्ण कहते हैं इनको। ऊष्म वर्ण, ऊष्म वर्ण कौन कौन से होते हैं? स, 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 ह। ये 4 अपने ऊष्म वर्ण है और 4 अंतस्थ वर्ण है और 25 ये वर्गीय है। अच्छा, इनको वर्गीय व्यंजन क्यों कह रहे हैं? वर्गीय वर्ण क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये वर्ग में आते हैं, इसलिए इनको वर्गीय व्यंजन कह रहे हैं। ठीक है, तो 4 ए 4 ए टोटल कितने हो गए? 25, 4 29 और 4 33। इस प्रकार से अपने व्यंजन कितने हो गए? 33। ठीक है। अच्छा, अब वर्णमाला में कुल वर्णों की बात की जाए, वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हो गए अपने? कुल वर्ण, या जैसे कुल वर्ण क्या, इसको अपने मूल वर्ण कहते हैं। वर्णमाला में अपने मूल वर्ण हैं वो कितने हो गए? 11 तो स्वर हो गए, 11 स्वर प्लस 11 स्वर प्लस 25, 4 29 और 4 33। 33 अपने क्या हो गई? व्यंजन। टोटल मूल वर्णों की जो संख्या होगी वर्णमाला में कितनी होगी? 44, 44 वर्ण। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने जो हिंदी वर्णमाला में मूल वर्ण है वो कितने हैं? 44 हैं। आपसे कोई भी प्रश्न पूछे, हिंदी में स्वरों की संख्या 11, व्यंजनों की संख्या 33, इस प्रकार से अपने 44 वर्ण हो जाते हैं। लेकिन इसमें भी आपसे कोई क्वेश्चन करे कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो ये आंसर 44 नहीं होगा। तो कुल वर्ण, अभी इसमें और भी वर्ण सम्मिलित होने वाले हैं, वो आगे अभी डिस्कस करेंगे। कुल वर्ण तो वैसे 48, 52 भी होते हैं, 52 ही होंगे कुल वर्ण, वो भी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, यहाँ पर अंतस्थ जो व्यंजन हैं इसमें जो य और व, य व हैं, य और व, इनको एक नाम और दिया गया, उसे कहते हैं अपन अर्धस्वर। इनको अर्धस्वर और क्यों कहते हैं? अच्छा, इनको अर्धस्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि इनको बोलने में य व ये स्वर के तरीके से ही बोले जाते हैं, जो जिह्वा है वो ऊपर तक टच ही नहीं करती इनको बोलने में, इसलिए जो य व है इनको अर्धस्वर भी कहा जाता है। ये प्रश्न कई कंपटीशन में पूछा गया है, अर्धस्वर कितने होते हैं या फिर अर्धस्वर कौन कौन से हैं। तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट निकल के आता है। अर्धस्वर 2 होते हैं, वो कौन कौन से हैं? य और व। ये चारों नहीं लेने हैं आपको, ओनली य और व लेने हैं। ठीक है, अर्धस्वर क्लियर है। अब आ रहे हैं अपन इन वर्णों पर। ठीक है, इसमें एक ये बिंदी है, इस बिंदी का क्या मतलब है, इसको थोड़ा सा और समझ रहे हैं, डिटेल में जा रहे हैं। नेक्स्ट देखें, मैंने यहाँ पर एक बनाया कुछ, इसको देखें। किसी भी वर्ण के ऊपर ये लिखा होता है, मूड सा बना होता है, इसे बोलते हैं सिरोरेखा। इसका नाम है सिरोरेखा, इसे सिरोरेखा सिरोरेखा कहते हैं, और इसे कहते हैं खड़ी पाई। ये खड़ी पाई कोई भी अक्षर बना, जैसे अपन ने बनाया ये का कबूतर, तो इसमें ये वाला ऊपर है वो ये सिरोरेखा, और ये बनी हुई है वो क्या है?
खड़ी पाई है। ठीक है, इसमें मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, यहाँ पर यदि शिरोरेखा से ऊपर कोई बिंदी है, या फिर इस खड़ी पाई के इधर कोई बिंदी है, या फिर इधर कोई अक्षर के खड़ी पाई के इधर कोई बिंदी है, या फिर इसके नीचे कोई बिंदी है, तो इनका मतलब क्या, इनके नाम क्या ये एक ही हैं, क्या ये अलग अलग हैं, इनको समझ रहे हैं। ठीक है, यदि किसी भी अक्षर के ऊपर, किसी भी वर्ण के ऊपर बिंदी आ रही है, कोई बिंदु आ रहा है, उसका नाम तो हमेशा क्या होगा, अनुस्वार होगा। क्या होगा, अनुस्वार होगा। ठीक है, यदि किसी वर्ण के इस तरफ कोई बिंदी आ रही है, कोई बिंदु आ रहा है, उसका नाम क्या होगा, पंचमाक्षर बिंदु, पंचमाक्षर बिंदु होगा। इसका नाम पंचमाक्षर बिंदु। ठीक है, पंचमाक्षर बिंदु, जैसे यहाँ पर एक वर्ण लिखा है मैंने यहाँ, ये ड, ये यहाँ है, तो यहाँ पर जो बिंदु है, क्यों का वर्ग का ये कौन सा अक्षर है, पांचवा अक्षर, बस सिर्फ इसमें ही आती है, इसके लिए ये पंचमाक्षर बिंदु, इसका नाम क्या है, पंचमाक्षर बिंदु। ठीक है, अब ये नीचे एक आता है, नीचे, और एक आता है इधर, इनका नाम क्या है। ठीक है, तो ये अपना अनुस्वार, ये पंचमाक्षर। वैसे थोड़ा टेक्निकल इशू चल रहा है, नेटवर्क की समस्या है, तो मैं समझता हूँ आगे क्लास भी नहीं हो पाएगी, तो इसको देख लेते हैं, इनको बिंदुओं को समझ लेते हैं बस, इससे आगे क्लासेस अपनी नेक्स्ट क्लास में होगी। ये होता है अपना उच्छिप्त बिंदु, उच्छिप्त बिंदु, या इसको कहते हैं फेंका हुआ बिंदु। जो कि उच्छिप्त वर्णों के नीचे आता है, जो कि ड और ढ होते हैं। इसको नेक्स्ट क्लास में हम समझ जाएंगे क्लियर ढंग से। ड और ढ ये अपने ट वर्ड वाले नहीं है, ये अलग से आए हुए वर्ण हैं, इनको उच्छिप्त वर्ण बोलते हैं। फेंक कर बोले जाने वाले वर्ण उच्छिप्त वर्ण, और इसको बोलते हैं नुक्ता। नुक्ता को भी अपन नेक्स्ट क्लास में डिटेल में समझेंगे। थोड़ा टेक्निकल इश्यू की वजह से क्लास सही रोकनी पड़ रही है, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। तो आगे देखते रहिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और हमारी जो नेक्स्ट कल इंग्लिश की 8:45 बजे, मतलब 8:45 पर इंग्लिश की लाइव क्लास है, तो उसमें आइए, पढ़िए, उसमें आना ना भूलें। और कल हिंदी क्लास भी होगी, मैथ की क्लास शाम को हो ही रही है। तो धन्यवाद।